और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर्विस मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो मतलब अब हम लोग एज ए सर्विस थिंग्स जो होती हैं क्लाउड में वो पढ़ने जा रहे हैं। एज ए सर्विस मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एज ए सर्विस मतलब ये होता है कि कौन सी पार्टी जो है, मतलब यूज़र उस चीज़ को मेंटेन करेगा या फिर जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो इस चीज़ को मेंटेन करेगा, या फिर दोनों मिलके उसे मेंटेन करेंगे या फिर ऑपरेट करेंगे। तो वो चीज़ बताता है एज ए सर्विस कि कौन सा एज ए सर्विस है, और उस एज ए सर्विस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विस मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। सो एज ए सर्विस मीन्स विच पार्टी विल मैनेज द पर्टिकुलर लेयर एंड ऑल द लेयर्स बिलो इट। ठीक है, ऑल द लेयर्स बिलो इट। तो अब जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो सॉफ्टवेयर लेयर कंसिस्ट द एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन डेटा। तो जो भी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन डेटा है, अगर वो कोई मैनेज कर रहा है, कोई क्या मतलब कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर वो मैनेज कर रहा है तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सिमिलरली अगर क्लाउड प्रोवाइडर ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर या फिर रन टाइम प्लेटफॉर्म ये मैनेज कर रहा है तो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वो क्लाउड प्रोवाइडर ये चीज़ें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर कंसिस्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड द वर्चुअलाइजेशन रिक्वायर्ड टू होस्ट द प्लेटफॉर्म। वो सारे प्लेटफॉर्म जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े, इनको होस्ट करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर है, मतलब फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये हो गया IaaS, ये हो गया PaaS और ये हो गया SaaS। ठीक है। अब देखते हैं लेयर वाइज कि कौन कौन से लेयर पर रिसाइड करता है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स समझने में हम लोग को आसानी हो। तो एप्लीकेशन और डेटा जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर पे आते हैं। ठीक है। रन टाइम, मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म लेयर पे आते हैं। और जो वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, नेटवर्किंग और स्टोरेज ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेयर पे आते हैं। ठीक है। तो मतलब कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर ये पूरा मैनेज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगर क्लाउड प्रोवाइडर ये पूरा मैनेज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और अगर क्लाउड प्रोवाइडर ये पूरा मैनेज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स मतलब एक सिंपल सा टेबल है जिसमें हम लोग बताए हैं कि अगर ऑन प्रेमिसेस पे अगर वही चीज़ रखी हुई है तो कौन मैनेज करेगा, और अगर क्लाउड प्रोवाइडर वो प्रोवाइड कर रहा है चाहे IaaS के रूप में या फिर PaaS के रूप में या फिर SaaS के रूप में, तो कौन मेंटेन करता है। ठीक है। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं, अगर हम क्लाउड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑन प्रेमिसेस पे रखते हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग को मैनेज करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग को मैनेज करनी है। लेकिन अगर हम लोग कोई क्लाउड पर ये सारी चीज़ें डिप्लॉय कर रहे हैं, जैसे Azure, AWS, GCP, किसी पे भी वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स और नेटवर्किंग या स्टोरेज डिप्लॉय कर रहे हैं या वहाँ से खरीद रहे हैं, तो उनके मेंटेनेंस का जो पूरा काम है वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है। CP मतलब क्लाउड प्रोवाइडर, वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है। ठीक है। तो ऑन प्रेमिसेस पे इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, और क्लाउड पर अगर ये चीज़ें लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। ठीक है, उसको मेंटेन करने की। अच्छा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मतलब सारी ही चीज़ें जो हैं क्लाउड प्रोवाइडर ही करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये रन टाइम, मिडलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑन प्रेमिसेस पे रखते हैं ये चीज़, ऑन प्रेमिसेस से ही लेते हैं,
तो ये सब कुछ हमें मेंटेन करना है। और अगर हम लोग क्लाउड्स पर लेते हैं, ये सारी चीज़ क्लाउड पर डिप्लॉय करते हैं, तो वो कहलाती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और वो जो है क्लाउड मेंटेन करता है। सिमिलरली एप्लीकेशन और उसका डेटा अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग ऑन प्रेमिसेस पे ही करते हैं तो वो हम लोग को मेंटेन भी करना होता है। लेकिन वही चीज़ अगर क्लाउड पर हम लोग क्लाउड के जितने भी फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ करके उसको ऑपरेट करते हैं, तो वो उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। अच्छा, अब जितनी चीज़ें सर्कल हुई हैं वो तो हम बता दिए, जितनी चीज़ें सर्कल नहीं हुई हैं उनका क्या मतलब है इस मैट्रिक्स में। तो उसका मतलब ये है कि अब ऐसे समझते हैं कि हम लोगों ने एज्योर का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, और उसमें हम लोग केवल ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर के IaaS की जिम्मेदारी भी क्लाउड की है, PaaS की जिम्मेदारी भी क्लाउड की है, और SaaS की जिम्मेदारी भी क्लाउड की है। ठीक है। अगर हम लोग क्लाउड पर मतलब एज्योर का जो सब्सक्रिप्शन लिया है उस पर ये ना करके केवल ये रन टाइम मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो उसके IaaS की जिम्मेदारी हमारी है, बट PaaS की और SaaS की जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की है। सिमिलरली अगर हम लोग क्लाउड पर केवल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं और उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग की IaaS को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी प्रेमिसेस पे चीज़ें रहेंगी। PaaS की मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारी प्रेमिसेस पे वो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी। बस हमारा एप्लीकेशन और डेटा जो है वो क्लाउड पर होगा, तो उसको मेंटेन जो है क्लाउड करता है। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब केवल क्लाउड प्रोवाइडर एप्लीकेशन और डेटा मेंटेन करेगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब क्लाउड प्रोवाइडर जो है रन टाइम मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स और नेटवर्किंग स्टोरेज ये मेंटेन करेगा। और IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का क्या मतलब है कि क्लाउड प्रोवाइडर केवल वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स नेटवर्किंग और स्टोरेज मेंटेन करेगा। ठीक है। तो यही बात होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या बता रहा है हम लोग को कि किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है। तो ये तो बात होगी सर्विस मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, IaaS, PaaS एंड SaaS। थैंक यू।